नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग भारतीय मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आने वाले 2023 में वीडियो यूपी पीसीएस आरओ अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग आंग्ल मराठा संघर्ष से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, लॉर्ड क्लाइव। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, लॉर्ड क्लाइव। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है, जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाले। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह व्यवस्था का भाग है, जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाले। नेक्स्ट है, कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त विस्तार किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके प्रशासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्मित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम।
1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर छावनी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ में। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 की सामग्री की घोषणा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। 1857 के विद्रोह 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध में। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। जनजाति विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ मालाबार में। मोपला विद्रोह 1921 हुआ मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। कोली विद्रोह लोगों से संबंध था छोटा नागपुर। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था छोटा नागपुर। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल। जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर। जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। आगे देखते हैं आंदोलन और किस वर्ष हुए हैं। पाबना आंदोलन हुआ था 1873 से 1885। पाबना 1873 से 1885।
पाबना आंदोलन। एका आंदोलन 1922 में हुआ था। एका आंदोलन 1922 में। संथाल 1855 से 56 तक। संथाल आंदोलन 1855 से 56 तक। ताना भगत 1914। ताना भगत 1914। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह 1874 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था मालवा। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है एम.जी. रनाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधा कांत देव ने। सती विद्रोह आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम पर घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। आगे देखते हैं। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज जिसके नेतृत्व में स्थापित किया केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु थी 14-18। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले। पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित।
वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विद्रोह किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था, अर्स्काइन पेरी ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था, अर्स्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था, प्राथमिक शिक्षा। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कलकत्ता में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था, कलकत्ता। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, लंदन। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, लंदन। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित था, बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित था, बीजी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कोलकाता। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कोलकाता। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेज़ली ने। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेज़ली ने। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जनसंगठीय आंदोलन का रूप लिया, 1885। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जनसंगठित आंदोलन का रूप लिया, 1885। इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक था एस.एन. बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।